प्रियजनों, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज के दिन भी आपको विशेष रूप से आशीषित करें। कोई बात आपको परेशान कर रही होगी जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह अंधकार में हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं और आपको यह नहीं पता कि किस दिशा में जाना है। आपके जीवन की कुछ समस्याएं आपको इसी तरह परेशान कर रही होंगी। आप सोच सकते हैं, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अंधकार में हूं, चारों ओर अंधेरा है और कोई आशा की किरण नहीं दिख रही। आप ऐसी स्थिति के बीच में खड़े हो सकते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? अपनी आवश्यकता के लिए मैं कहां जाऊं? कोई रास्ता खुलता हुआ नहीं दिखता। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई हो और आपको कहीं भी छोड़ दिया गया हो। अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर देखिए, कैसा लगेगा? चारों ओर पूरी तरह अंधेरा होगा। क्या आप परेशान हैं ये कहते हुए हर जगह अंधेरा है और मुझे कोई रास्ता खुलता नहीं दिख रहा? शायद यही इसका कारण हो सकता है। वह क्या है? पवित्र शास्त्र में 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 10 को देखिए। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। पिछली वचन में लिखा है, जो अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। यहाँ अंधकार का अर्थ वह अंधेरा नहीं है जो लाइट बंद करने पर आता है। यह हमारे जीवन के अंधकारमय हो जाने को दर्शाता है। जो अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, लेकिन जो अपने भाई से प्रेम करता है वह ज्योति में है। जब ज्योति आती है तो आनंद और साहस होगा, क्योंकि हमें रास्ता पता चल जाएगा। तो क्या आपका जीवन अंधकार में है या ज्योति में? सोच कर देखिए। आपका आशीर्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भाई से बैर रखते हैं या प्रेम करते हैं। यदि आपने उससे बैर रखा है तो इसका अर्थ है कि आप अंधकार में जी रहे हैं, लेकिन यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप ज्योति के संतान बने रहेंगे। आपका भाई कौन है? इसका अर्थ केवल आपके परिवार के अपने सगे भाई से ही नहीं है, बल्कि मसीह में आपके भाई से भी है। वे आपके चर्च में भी हो सकते हैं, है ना? जो आपके चर्च में हैं वे भी आपके भाई हैं। आपके सहकर्मी, आपकी गली के पड़ोसी और आपके शहर के लोग सभी आपके भाई बहन हैं। सोचकर देखिए। तो यदि आप उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें प्रिय मानते हैं तो इसका अर्थ है कि आप प्रकाश में चल रहे हैं। इसके बजाय आप चर्च और पड़ोस में बैर और झगड़ा करते हैं। आप कहते हैं ना, मुझे वह पसंद नहीं है, वह सही नहीं है, वे अपने शब्दों के अनुसार व्यवहार नहीं करते। इस तरह आप दूसरों की कमियां देखकर उनसे कोई प्रेम न रखते हुए उनसे बैर रखते हैं और मन में शिकायत करते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे और बेटी, तुम अंधकार में खड़े हो और तुम्हारा जीवन प्रभावित होगा। तुम नहीं जान पाओगे कि आगे क्या होगा, क्या करना है या कहाँ जाना है, क्योंकि अंधकार ने तुम्हें घेर लिया है। प्रकाश में आ जाओ। जब तुम प्रकाश में आओगे तो सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकोगे, जैसे दोपहर के समय देखते हो। तुम आसानी से चल सकते हो और आनंद के साथ आगे बढ़ सकते हो। प्रकाश में आने के लिए सभी से प्रेम करो। तुम क्यों उनसे नफरत करते हो और अपने पूरे जीवन भर उन्हें दोषी ठहराते रहते हो? क्या उनमें बिल्कुल भी अच्छाई नहीं है? इसलिए उनकी अच्छाइयों को देखो और उनसे प्रेम दिखाओ। यही यीशु कहते हैं। तो अगर तुम्हारे भीतर नफरत है तो केवल तुम्हारा जीवन ही प्रभावित होगा, अंधकार तुम्हें घेर लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में प्रेम है तो प्रकाश तुम्हें घेर लेगा। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। सोचो और देखो, क्या तुम अंधकार में हो या प्रकाश में? तुम्हें उसके अनुसार खुद को सुधारने का निश्चय लेना चाहिए। आज प्रभु से कहो, प्रभु मुझे सभी के प्रति प्रेमपूर्ण बना दो। मुझे दूसरों से नफरत करने, दोष देने, आरोप लगाने या बदनाम करने में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रभु मेरी मदद करो कि मैं सभी से प्रेम कर सकूं। मुझे उनकी अच्छाइयों और गुणों को देखने दो और उसके लिए उनके प्रति सम्मान और प्रेम दिखाने दो। इसमें मेरी मदद करो। आज से मेरे मन में यह बदलाव ला दो। ऐसे मांगो, फिर तुम अपने जीवन में एक आशीषित बदलाव देखोगे, क्योंकि यही तो यीशु ने हमें क्रूस पर सिखाया था। उन्होंने उनसे घृणा करने वालों से प्रेम किया था। उन्होंने उन लोगों पर भी दया दिखाई और उन्हें क्षमा कर दिया जिन्होंने उनका अपमान किया और उन्हें बदनाम किया। तो यीशु से यह कहो, प्रभु मुझे अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करना चाहिए। मुझे दूसरों को दोषी ठहराकर और आरोप लगाकर मन में घृणा और कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। मेरी स्वभाव को बदल दो। मुझे सभी के साथ प्रेमपूर्ण और स्नेही बना दो। मुझे उन्हें अपने भाइयों और बहनों की तरह प्रेम करने दो। मैं खुद को इसी के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए धन्यवाद। आज मैं प्रभु का प्रकाश और मार्गदर्शन देखने जा रहा हूँ। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।
जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।